हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मैथमेटिक्स कैंपस 1.0 पे। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में, क्योंकि अभी नवोदय का फॉर्म फिलिप हो चुका है क्लास 6 क्लास 9 के लिए। तो इसलिए हर एक चैप्टर वाइज टॉपिक वीडियो बनाएंगे अभी हम। तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। देखिए, किसी भी टॉपिक जो है, कोई नाम है, उसके अंदर ही उसका वैल्यू छुपा रहता है। इसमें क्या लगल है? परसेंट। पर माने क्या होता है? प्रत्येक, यानी एक, और माने प्रत्येक एक। सेंट माने सेंचुरी, यानी 100। यानी किसी भी चीज़ का जो वैल्यू है, हर एक 100 पे कितना है, यानी कोई भी संख्या हो, कितना भी फ्रैक्शन हो, उसका हर एक का वैल्यू, मतलब कम से कम एक पे उसका 100 पे उसका वैल्यू निकालना है। जैसे कोई भी संख्या है, वो अपने आप में 100% है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ये अपने आप में कितना प्रतिशत है? 100%। ये क्या शुद्धतम रूप होता है, कि इसको आसान होता है समझने के लिए। कोई भी रूप है, ये हर एक संख्या अपने आप में 100% होता है। तो ये प्रतिशत का चिन्ह होता है, यानी ये जिसके साथ लगा है ये प्रतिशत है, जिसके साथ नहीं लगा ये उसका वास्तविक रूप है। अब देखिए इसका माने मतलब क्या हुआ। जैसे देखिए, कह दिए 5 को एक संख्या है, 5 को आप बदलिए प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। यानी कोई भी संख्या रहे, 5 रहे, 25 रहे, 500 रहे, उसको अगर प्रतिशत में बदलना है कि ये वास्तविक में है कितना प्रतिशत, तो उसके लिए हमको 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 है, इसको 100 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो गया? 500। अब ये 500 नहीं रहा, ये 500% हो गया। अब इसी 500% को वास्तविक में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? उसी 100 से भाग कर देंगे। तो आप देखेंगे कि प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100 से भाग करना पड़ेगा। 100 को करिए 500 में भाग, 100 पंचे 500। यानी किसी भी संख्या को प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे, और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे। किसी भी चैप्टर का सवाल हो, समझने के लिए, अच्छा से बनाने के लिए प्रतिशत की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि प्रतिशत अगर अच्छा से समझ गए तो समझिए कि बहुत सारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा इसमें भी। अब चलिए जैसे धीरे धीरे देखते हैं आगे। मान लीजिए कहता है कि 15% निकालिए 25 का, 15% 25 का निकालिए, 25 का 15%। इसका मतलब क्या हो गया? 25 को 100 भाग में बांट के उसका 15 भाग को जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो देखिए बहुत ही आसान सवाल है। 25 का मतलब गुना, का मतलब गुना, 15% है तो 15 का 15, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100। अब काटिए, 25 चौका 100, और 4 से 15 में लगाएंगे भाग, तो लगाइए 4 तिया 12.3 बच गया, 0 4 सत्ते 28, यानी अप्रोक्स 3.7%। यानी 25 का जो 15% है कितना हो गया? 3.7%। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको कई सारा पूछेगा, तो इतना समझ लीजिए, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे, और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग कर देंगे। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लिया हम कि 40 का 18% निकालिए। चलिए इसको बनाइए आप लोग। 40 का मतलब 40, का मतलब गुना, 18 का 18, और बट्टा में प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100, 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब लगाइए 18 दूना 36/5%, या इसको हम पॉइंट में ला सकते हैं। अरे यार तब से नहीं चल। जैसा एक अगला क्वेश्चन लेके देखते हैं।
100 का 25%, 100 का 25% जोड़ 900 का 45%। तो देखिए इसको क्वेश्चन को आराम से बना देंगे। पहले डीपली में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर शॉर्टकट आएंगे, मतलब क्विक में कैसे बनाना है, समय कम कैसे लगना है, तो धीरे धीरे बनाएंगे। पहले तो 100 का मतलब गुना 25 बटा में 100 जोड़ 900 गुने 45 बटा में 100, 100 से 100 कट गया, 100 नामा 900, यानी इधर बच गया आपको 25 और यहाँ बच गया 45 को 9 से गुना कर दीजिए, तो 9 पंचे 45, साथ में 4, 9 चौका 36 और 4 40, यानी 405। अगर आप इसका जोड़ करेंगे तो 405 और 25 आपको हो जाएगा 430, तो इसका आंसर हो जाएगा 430। इसी प्रकार से टाइप चेंज होते रहता है। तो देखिए टाइप दूसरा देखते हैं, किस टाइप में आप सबको और पूछ सकता है। जैसे अगला टाइप होता है, मान लीजिए एगो क्वेश्चन कर दिया आपको कि किसी संख्या में 15% बढ़ा दी जाए तब उस संख्या का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ दो प्रकार से सवाल उठता है कि किसी संख्या में, यानी हमारे पास कोई संख्या नहीं है तो हम मान लेंगे, क्या मानेंगे कि हमारे पास मान लेते वो संख्या x है। कितना बढ़ाने के लिए कह रहा है? 15% बढ़ाने के लिए। अब x अपने आप में कितना प्रतिशत है? 100% खुद पहले से बैठा है लेके, लेकिन कह रहा है 15 बढ़ा देने के लिए, तो इसमें कितना बढ़ा देंगे? 15% बढ़ा देंगे, 15%। अब ये कितना हो गया? 115%, यानी x का 115% निकालना पड़ेगा, 115% निकालना पड़ेगा, यानी x गुने 115 बट्टा में 100, 115 बटा 100। अब देखिए इसको काट सकते हैं, 5 से काटेंगे तो 20 बार में, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी 23 को x से गुना करेंगे तो हो गया 23x बट्टा में 20। यानी किसी भी ऑटोमेटिक जो कोई संख्या नहीं दिया गया है, अगर उसको कह दिया 15% बढ़ा देने के लिए, तो उसमें क्या करेंगे? उसका 100 में जितना बढ़ाने के लिए कहेगा उतना बढ़ा देंगे। तो 100 अपने आप में था, 15 का बढ़ाने के लिए तो 15 बढ़ा देते हैं, यानी x का 115 अब निकालना है। x का मतलब गुना 115%, यानी 115 के प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100। अब यहाँ काटे तो आ गया 23x बट्टा में 20, यानी किसी संख्या का 115 बढ़ा दिए तो उसका आंसर आ जाएगा 23x बट्टा में 20। इसी प्रकार से एक नंबर लेके चलते हैं, यानी कि ले लीजिए ये आपको दे दिए कि कोई 401 संख्या है, 401 संख्या है जिसमें आपको बढ़ाना है 25% बढ़ाना है। अब किसी भी संख्या आप नहीं है, अब कौन संख्या आ गया? 400, यानी 400 का 25%, 400 अपने आप में कितना प्रतिशत? तो 100, बढ़ाना कितना? 25, यानी ये हो गया 125, यानी 125% रहेंगे तो बट्टा में 100, 100 चौका 400 और 125 को करेंगे 4 से गुना तो हो जाएगा 500, यानी कि ये जो 400 का जो बढ़ाए हैं 25%, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। चलिए तो एक ऐसा विधि आप समझ गए कि किसी संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाना है, तो सीधा उसमें 100 में जोड़ देंगे और उस संख्या से गुना कर देंगे। अब आपका प्रश्न उठता है कुछ और, यहाँ से क्या उठेगा कि आप बताइए कि ये जो
जो 45 है, 45 जो है इसको प्रतिशत में बदलना है, 45 को प्रतिशत में बदलना है। तो पहले बताएं, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसको गुना कर देंगे 500 से, 100 से, यानी 45 अपने आप में कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो ये तो आसान बात थी, लेकिन जब कोई दशमलव वाली संख्या दे दिया जाए आपको कि बताइए जो 9.06 कितना प्रतिशत है, तो बस कुछ नहीं करना है। प्रतिशत में इसको बदलने के लिए दो तरीका है। एक, जब संख्या बड़ा रहे तो उसमें कुछ नहीं करना, 100 से गुना करना है। अब 100 से जो गुना करेंगे तो गुना भी हमको नहीं करना है, क्या करना है कि ये देखना है एक पे क्या गो जीरो है, 2 गो जीरो। ये जो दशमलव था पहले वाला अपना, इस दशमलव को 2 अंक आगे उठा के लेके चलिए। पहले यानी कहाँ पे था, 9 पे, अब यानी 1 2 अंक, यानी ये 6 के बगल में आ जाएगा, तो 906 हो गया। और 6 के आगे में कोई अंक है ही नहीं तो दशमलव देंगे ही नहीं, यानी 9.06, ये कितना प्रतिशत हो गया, 906% हो गया। इसी प्रकार से एक संख्या ले लीजिए कि दे दिए, बताओ हुआ 18 अपने आप में कितना प्रतिशत है, तो 18 कितना प्रतिशत है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। लेकिन बताइए 18 में तो प्रतिशत में बदल दिए, लेकिन 18% कितना संख्या, उसको बदलने के लिए क्या करेंगे, जो 18 के बट्टा में 100 देना पड़ेगा प्रतिशत हटाने के लिए। जब 18 पूछा जाए कितना प्रतिशत है तो 18 को 100 से गुना कर देंगे, लेकिन 18 जो है प्रतिशत में पहले से है तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, भाग। अब 100 से क्या 18 में भाग लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, ये 100 पे क्या गो जीरो है, 2 गो जीरो, तो ये बस गिनिए 1 2 अंक बाद ऐसे पॉइंट आ जाएगा, यानी 0.18, ये इतना संख्या हो गया, 0.18 इतना प्रतिशत हो गया। तब पर चलिए ये तो नॉर्मल संख्या था। चलिए तो एक और बात उठता है कि बताइए कि ये तो नॉर्मल संख्या था, अगर कोई फ्रैक्शन में रहे यानी 4/6 रहे, इसको कहा जाए प्रतिशत में बदलिए। 4/6 को प्रतिशत में बदले, कहानी तो यहाँ ट्विस्ट आ जाता है कि 4/6 को बदलना है प्रतिशत में। अब करेंगे क्या, तो काम तो एक ही सिखाया गया है कि जो भी संख्या को प्रतिशत में बदलना रहे, आँख मूंद के कितना से गुना करिए, 100 से गुना करिए। अब 100 से गुना करेंगे तो क्या करेंगे, अब क्या इतना छोड़ दे, नहीं, इसको क्या करेंगे, काटेंगे। तो काटिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6 हो गया। अब 3 से 100 में भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 33 तिया 99, यानी 33.3 के आसपास आएगा। और 33 को यानी 33.3 को 2 से गुना करेंगे तो 66.6% आ जाएगा, यानी ये इसका आंसर ये हो गया। लेकिन एक सवाल ये टाइप समझे, अब क्या कहेगा आपको सवाल कि 9/20 है, 9/20% है, 9/20% है। अब प्रतिशत को आपको बदलना है किस में, साधारण सी संख्या में। आप बताइए, किसी भी प्रतिशत को साधारण संख्या में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, यानी 9/20 को कितना से गुना करना पड़ेगा, 100 से। अब क्या करिए, देखिए 20 को करिए इसे गुना, 20 को गुना करेंगे किससे, 100 से, तो 20 दाही यानी 2 पे 2 गो जीरो 100 पे, 1 गो 20 पे, यानी 2000 हो गया। अब इस थोड़ा सिस्टम मेरा स्लो चल रहा है, इसके लिए कोई दिक्कत के लिए नहीं बात करना है। तो अब ये हो गया मेरा 9/2000। अब 2 से खाली 9 में हम भाग लगाते हैं तो हमको आ जाएगा 4.5, 3 गो जीरो है तो 3 अंक बाद दशमलव ले लेंगे, तो 1 2 3, यानी 0.0045, ये इतना एक संख्या हो गया जिसका प्रतिशत निकालेंगे तो 9/20 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए
दशमलव को कैसे चेंज करेंगे, जैसे 0.45 एक संख्या है, इसको बदलना है प्रतिशत में, तो इसको भी कितना से गुना कर देंगे, 100 से। अब 100 पे 2 गो जीरो है तो यहाँ पे 2 गो अंक आ जाएगा, यानी 45 का आंसर हो गया। इसी प्रकार से प्रतिशत का ये सारा टॉपिक था, इतना ही में ख़त्म है। फिर धीरे धीरे आगे सवाल लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।